एक ऐसी जिंदगी जीना है नौजवानों, मौत आनी है, मौत आनी है। इस महफिल को ठट्टे में काट जाओ, हंसी मजाक में निकाल दो, कोई रोकने वाला नहीं आपको। इस रात को जोकरी में निकाल दो, कोई रोकने वाला नहीं आपको। लेकिन याद रखिए फर्क होता है, जो जोकरी में निकलती है वो अलग राहत होती है, जो उनकी नौकरी में निकलती है वो अलग राहत है। क्या बात। एक अच्छी जिंदगी नौजवानों आप जिए और खूबसूरत करें जिंदगी को। मौत जब आएगी ना कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। उन्हें भी मर जाना है जिनके करोड़ों की जायदाद है, उन्हें भी मर जाना है जो छप्पर में रह रहे हैं। लेकिन किसी की दौलत से कब्र का कोई मतलब नहीं होता है। अगर करोड़पति मरा तो गारंटी नहीं है उसकी कब्र में चिराग अंदर जल रहे हो। गरीब मरा है तो अंधेरा रहेगा कब्र में, गारंटी नहीं। मजा तब आता है जब हुजूर आए और कब्र में मुस्कुराना शुरू कर दें। असल ये है, हुजूर आए और मुस्कुराना शुरू कर दें। और आका आए और फरिश्ते हमारा कफन उठा के कहते हो मा कुंता तकुलु फी हक़ हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। फिर हम ठहरे बरेलवी और आला हजरत वाले तो फिर गर्दन नीचे नहीं करेंगे बल्कि हुजूर को मुस्कुरा के देखेंगे और कहेंगे इनके बारे में पूछते हो तो सुनो, सरवर कहूं के मालिक और मौला, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। कहने की सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा के कहके मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। हिसाब सबको देना है, मुझे भी देना है, इन्हें भी देना है, इन्हें भी देना, आपको भी देना है। बहुत ज्यादा दिन हम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आखिर मौत है, आखिर मौत है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बात। मौत का कुछ नहीं पता है। कितने मेरे परदेसी भाई परदेश जाते हैं हजरत और फ्लाइट में खत्म हो जाता है, कोई सफर में, कोई बस में, कोई ऑटो में, कोई चलते चलते गिरा और खत्म हो गया। हाँ, हमने ऐसे भी देखा, गुजर के जा रहे हैं, भीड़ लगी, गाड़ी रोकी, क्या देखें तो जाकर के कहा जवान था, पता नहीं कहां से आया, अचानक बेहोश हुआ, गिरा और खत्म हो गया है। पता है कुछ मौत कहां आ जाए, कुछ नहीं पता यार, कुछ नहीं पता। नौजवानों जिंदगी खूबसूरत करो। हर किसी को लगी है ना ओहो हो अब तो हंसने का भी कर्ज है, अब तो मुस्कुराने का भी हमें टैक्स देना पड़ रहा ना। ये तो हुक्म दिया गया है दुनिया में आके हंसो कम रो ज्यादा, ये तो हुक्म है हमारे लिए, हंसो कम रो ज्यादा। ये हंसने से दिल मुर्दा हो जाते हैं, दिल इन्हें जिंदा करो। आज क्या बात है, आज क्या बात है, फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे दिल मुर्दा हो गए। अगर हमारी मस्जिद का इमाम नसीहत करता है, कहता ना ना मजा ही नहीं आया, फर्क ही नहीं पड़ता, हर जुमे को तकरीर होती है, नहीं भाई कमी मौलवी की नहीं, कमी हमारी है। देख लुकमे तो हराम के नहीं खाने, दिल तो काले नहीं हो गए। पूछ कभी अपने दस्तरखान पर बैठ करके एक एक लुकमे से ये जो खा रहा हूं किसी का दिल दुखा के तो नहीं खा रहा हूं। पूछ कभी अपने आप से किसी का गला दबा के तो नहीं खा रहा हूं। तो भाई ये जो दिल मैले होते हैं ना, ये फिर समंदरों से नहीं धुला करते, ये रातों को मुसल्ले पे बहने वाले आंसुओं से धुला। ये याद रखिएगा, ये समंदर के पानी से नहीं धुलते, ये रात को बहने वाले मुसल्ले के आंसुओं से धुला करते हैं। अगर ये दिल मैले हैं ना तो फिर नतीजा कुछ नहीं होना है, नतीजा कुछ नहीं होना। जितनी बड़ी पगड़ी लगा लें, जितना लंबा जुब्बा हो, जितनी चाहे खुशबू लगी हो, जो चाहे लंबी लंबी हमारी इज्जतों के कसीदे पड़े जाएं, फर्क कुछ नहीं होता है। जरूरी है कि दिल साफ होने चाहिए, ये इनकी सफाई बहुत जरूरी है। आज पता नहीं चलता, हम सफ में हैं, मुसल्ले पे खड़े और हमारे बगल वाले के दिल में क्या पता ही नहीं। शक्लें काली हो तो कुछ नहीं होता, अगर दिल काले हो तो नस्लें बर्बाद हो जाए। ये याद रखिएगा मेरी बात। शक्लें काली हो फर्क नहीं पड़ता, दिल काले नहीं होने चाहिए। शक्लें काली हो कुछ नहीं होता है, दिल काले हो तो नस्लें बर्बाद हो जाती।
आज होता नहीं है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं भाई, सारे नौजवान मेरे सामने बैठे, बहुत मेहनत करके इन्होंने ये जलसा किया है और 3-4 साल से इनकी कोशिश थी कि मैं इनसे मुलाकात करूं। आज रब ने इतनी सुन ली है, उर्से शाह महरुल्लाह में आज हाजिरी हो गई और आपसे मुलाकात हो गई है। अल्लाह करे ये मुलाकात इतनी खास हो जाए कि कब्र में भी इस मुलाकात का असर दिखाई दे और हश्र में भी इस मुलाकात, अल्लाह करे इतनी खूबसूरत हो जाए। हाँ बस मैं ये नहीं चाहता मेरे जाने के बाद तो ये कहे क्या यार आदमी आया था यार, मौज कट गई, नींद ही नहीं लग रही थी ना। इतना बदला जा, इतनी बदल जाना मेरे जाने के बाद कोई ये कह दे कि क्या ही अच्छी आज मुलाकात रही कि जलसे में जाने से पहले दिलों में हसद लिए बैठे थे, जब से जलसे से उठ के आए हैं एक दूसरे को प्यार बांटना शुरू कर। सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा जरूरी बात है। नौजवान मेरे सामने खड़े, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अल्लाह करे ये बात नौजवानों के दिल में उतर जाइए, ये साफ कर लीजिए। मस्जिद में आप जाकर के देखें कितनी मस्जिदों में गोलियां चल जाती हैं। अब तो मस्जिद में गोली चल जाती है, अब मस्जिद में गोली चल जाती है, मस्जिद में हादसे हो जाते हैं, अब मस्जिद में झगड़े हो जाते हैं। मस्जिदें लड़ने की जगह थी, क्या वजह रही? क्योंकि जो आए ना मस्जिद में ये कपड़े तो साफ पहन के आए थे लेकिन दिल साफ लेके नहीं आए। ये सबसे बड़ी वजह रही। अल्लाह की बारगाह में आए वो बंदा फिर भी लड़ जाए। पंखा किसने बंद किया? यहाँ मेरी जगह पे कौन है? लाइट किसने ऑन कर दी है, किसने ऑफ कर दी? ये झगड़े रह गए थे देखने के लिए उम्मत को, जबकि अल्लाह का घर तो वो है। पंखा तो छोड़, अगर सब में जगह ना मिले हुक्म ये है फिर जूतों में बैठ गया। इसलिए कि वहां पंखों में बैठने वाले इज्जत वाले नहीं होते, मस्जिद में अदब से बैठने वाले इज्जत वाले। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या हुआ? हमने कपड़े तो बगबगे पहने लेकिन दिलों की सियाही न धुल सके। हम मस्जिद में आए, हमने आके पहला कदम रखा, धमाके के साथ आवाज की ताकि लोगों को पता चल जाए वो आ गया कि जो चंदा ज्यादा देता है, वो आ गया कि जो मस्जिद में पैसा ज्यादा लगाता है। फिर हमने ये सोचा कोई सेठ कह के आवाज दे, कोई प्रधान, कोई मुखिया कह के आवाज दे, कोई जमींदार कह के आवाज दे। हमें लोगों ने देखा, कहा आओ प्रधान आइए, आइए मुखिया जी आइए, आइए सरपंच आइए। हमने ये दाद तहसीन मस्जिद में तो ले ली, इसका सिला आखिरत में क्या मिलने वाला है कभी ख्याल तक नहीं आया। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर मस्जिदों में जाया करो तो खुदा बन के न जाया करो, बंदे बन करके जाया करो, अकल के न जाया करो, सुकर के जाया करो, उसकी बारगाह में सीधे होके नहीं झुक के जाया करो। इसलिए कि जो वहां झुक के जाया करता है वहां से उतना उठ के आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी मस्जिदों में झगड़े, हमारी मस्जिदों में पंखे को लेकर झगड़ा गया, मुझे नमाज पढ़नी है, तू कैसे आ गया? वो हमें शर्म आनी चाहिए। करवट में बैठा हुआ देख रहे हैं, ये करवट में किधर से आया? ऐसे घुमा देते, क्या मुझे इसकी बगल में नमाज नहीं पढ़नी है, तू आया क्यों? आप देखो कह रहे अल्लाह का शुक्र है 20 साल की उम्र से नमाज पढ़ रहे हूं। ये कह रहा 20 साल की उम्र से, और शक्ल देखो तो कुत्ते जैसी होती है। क्या बात, तेरी नमाज ने तेरे चेहरे पे नूर पैदा क्यों नहीं किया? तो आप झांक के देखना, पता चला कपड़े सफेद पहनता रहा, दिल मैला लेके फिरता रहा, दिल मैला लेके फिरता रहा। आएंगे मस्जिद में ऐसे हाथ मारेंगे, कहते इमाम साहब, आलिम साहब, ये साफ नहीं है मस्जिद, देखा नहीं मेरे कलफ के कपड़े हैं, इन पे मिट्टी लग जाएगी। इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं, और मस्जिद में आया तो खुदा का घर है। अगर तुझे मिट्टी दिख रही है झाड़ू लगा दे। पता फरमाया गया जो मस्जिद में सफाई करता है अल्लाह उसके दिल को साफ कर दिया। आलिम साहब, ये धूल निकल रही है, मेरे कपड़ों पे धब्बा लग जाएगा। नसीहत का नकीब कहता है नादानी, अगर मिट्टी का कपड़ा तेरे बदन धब्बा, मिट्टी का धब्बा अगर तेरे कपड़े पे लगा, ये 2 लोटों से धुल जाएगा। लेकिन ये जो दिल पे मैल लेके आया है, ये 2 लोटों से तो धुलने वाला नहीं है, ये 100 लोटों से धुलने वाला नहीं है। कहता मालिक मुझे लज्जत क्यों नहीं आती नमाज में? कहां से लज्जत उस नमाज में आएगी जिस नमाज के सजदे में जाके इमाम के पैर चेक किए जाते हो? कहां से उस नमाज में लज्जत आएगी जिसके कयाम में खड़े होकर के
इमाम के दिमाग को पढ़ा जाता हो, जिस नमाज के अंदर पड़ोस में खड़े होने वाले के कपड़े पे गौर किया जाता हो, उस नमाज में लज्जतें नहीं आती है। लज्जत उस नमाज में आती है जो नमाज अली जैसी होती है। अगर खड़े हो जाते हैं, तीर निकाल लिया जाता है। पूछा गया, अली नमाज को बाकर किस तीर को छूने नहीं देते थे, वो निकल जाता है, पता क्यों नहीं चला? का तुम नहीं जानते हो, जब अली नमाज में जाता है तो सिर्फ नमाज में नहीं, अपने रब के जलवों में गुम हो जाया। सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत उर्स शाह मेहरुल्लाह, नारे तकबीर जिंदाबाद। भाई क्या कोशिश करें दुनिया से जाएं तो किसी का कर्ज सर पे ना हो, किसी का कर्ज सर पे ना हो, ये कोशिश कीजिएगा। किसी का कर्ज सर पे ना हुआ, ठीक है वो भूल गया, मार दिया हाथ, भूल गया कोई नहीं, रख लिए जेब में ना। कोशिश कीजिएगा अपने रब से इस हाल में मुलाकात करो कि हम पर किसी का कोई कर्ज बाकी ना हो। बेशक है। कोशिश करना नौजवानों, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो। मैं आपसे कह जाऊं कितना आसान है, मैं आपसे कह दूं टेंशन न लेना, जितने जलसे में आए हो सारे जन्नती हो गए हो, बहुत आसान है कह के गुजर जाना। लेकिन कभी अपने आप को ना चादर में मुंह दे के अंधेरे कमरे में पूछना, अगर इस कमरे का अंधेरा इतना है तो कब्र का अंधेरा कितना होगा। बस इतना पूछ लेना। भाई मैं इंसान हूं, मैं फरिश्ता नहीं हूं, आप जैसा हूं। हो सकता है मेरे मन में आ जाए कि आपकी जी हुजूरी हासिल करने के लिए आपकी तारीफ कर जाऊं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। कभी खुद से भी हम पूछा करें, आईने के आगे खुद को खड़ा करें, हम वही है ना जिन्हें हुजूर पसंद करते। फिर अपना चेहरा देखें, ये चेहरा हुजूर को पसंद है मेरा। फिर कपड़े देखें, क्या मेरे कपड़े वो हैं जो हुजूर को पसंद है। फिर अपने बाल देखें, फिर अपना लिबास, अपना हुलिया देखें, फिर अपने अमल पे गौर करें, क्या ये अमल हुजूर को पसंद है। फिर फैसला कीजिएगा। अगर वाकई तेरा सब कुछ ऐसा है जो हुजूर को पसंद है ना, तो फिर बेफिक्री के साथ मर जा। तुझे मरने में देर लगेगी, हुजूर को कब्र को रोशन करने में देर नहीं। वाह, सिर्फ धोखा दे रहे हम अपने आप को। खड़ा करके आईने के आगे पूछें कि ये चेहरा हुजूर को पसंद है। अगर बालों की कटिंग कुत्ते जैसी है तो फिर हुजूर को पसंद नहीं है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है ना तो फिर हुजूर को पसंद नहीं है। अगर लिबास अंग्रेजों वाला है तो फिर हुजूर की क्या पसंद रह गई जी, क्या पसंद रह गई। फिर तो मतलब ये हो जाता है कि हमने सिर्फ रोटी के लिए हुजूर को अपनाया है, बाकी अमल के लिए हुजूर को नहीं अपनाया। खुदारा जवानों, रवैये बदलो, तरीके बदलो, एक सफ में आके खड़े हो जाओ, दिलों का बुग़्ज़ खत्म करो। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह, दिलों का मैल खत्म करेंगे। आज माफ कीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, इतनी बड़ी महफिल में गारंटी के साथ कहता हूं इससे अच्छी जगह आज बंगाल में नहीं होगी, क्योंकि फरमाया गया जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना दी है जी। इससे अच्छी जमीन नहीं होगी आज। मैं आपसे बात कर रहा हूं, तवज्जो है ना, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। नाराज तो नहीं है ना आप लोग, नाराज तो नहीं है ना? ओ हो भी तो कमेटी वालों से हिसाब ले लेना, मुझसे कुछ ना कहना। मैं परदेसी बंदा हूं, है ना, मेरी ड्यूटी जो लगी है मैं बस वो कर रहा हूं, और मैं समझता हूं ये ड्यूटी अल्लाह ने मुकद्दर से लगाई है। वो जब चाहे गले बंद कर ले, किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया, अगर वो बंद कर दे तो कोई आवाज निकलवा सके। हाँ जी, वो मालिक है, वो खालिक है। जब तक उसने तौफीक दी हुई है ना तब तक बात हो रही है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कि बात अब तक बनी हुई है। ये तो हुजूर का करम है ना कि बात अब तक बनी हुई है। माफ कीजिएगा जो मैं कहने लगा हूं, आज मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि इस महफिल में जितने बैठे इनमें से किसी के दिल में किसी का हसद नहीं होगा, सबके दिल साफ होंगे नहीं कहा जा सकता। आज तो एक घर के अंदर 4 भाई है ना, तो 4 भाई इत्तेफाक से नहीं रह रहे। 4 बेटियां हैं तो 4 बेटियां इत्तेफाक से नहीं रह रही हैं। बाप बेटे में इत्तेफाक नहीं, मां बेटी में इत्तेफाक नहीं। कितनी मुश्किल कर दी हमने ये जिंदगी अपनी। क्या ही अच्छा होता कि हम एक दस्तरखान पर बैठ के एक साथ खाना खा रहे होते। है तो जो सारे लोगों की, अगर सुने तो मैं थोड़ी सी बात करना, है ना, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नहीं वो बोले जो थक गए, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे वो भाई जो अब तक खड़े हुए हैं, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, बड़ी मोहब्बत से खड़े होकर सुन रहे हैं। मुश्किल होता है ना, बैठे बैठे हमसे सुभान अल्लाह नहीं कही जा रही है। खड़े वाले लोगों से पूछो जिन्हें कुर्सी नहीं मिली कितनी मेहनत से खड़े होंगे, है ना। जो बैठे वो जरा खुल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज करने लगा हूं, क्या ये अच्छा हो कि एक परिवार हो और सारा एक दस्तरखान पर बैठा हो।
एक दस्तरखान पर बैठा हो और मोहब्बत से बैठ कर खाना खा रहे हो, लेकिन माफ कीजिएगा, हम ना कहते अम्मा प्लेट में मेरा खाना लग देते, मुझे फलां के साथ नहीं खाना, मुझे उसके साथ नहीं खाना। एक दूसरे से इतने फासले हमने पैदा कर लिए। एक दस्तरखान पर चार भाई बैठ करके एक जगह नहीं है, एक घर के अंदर बाप बेटे रहते हुए एक जगह नहीं है। इतनी नफरतें बढ़ गई हैं। खुदारा प्यार बांटो, मोहब्बतें बांटो। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, बड़ी मुख्तसर है। याद रखो, लोग कहते हैं कि जी मेरे मरने से शायद कयामत आएगी, किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज तक कोई ऐसा मरा ही नहीं है जिसके मरने से जमीन फट गई है। बस आपसे इतनी गुजारिश है, कम से कम इतना प्यार बांट जाओ कि लोग तुम्हारे जाने का यह एहसास करें कि आज फला हमारे बीच नहीं है। वरना लोग मर जाते हैं और उन्हें याद करने वाला आदमी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने आदत नहीं बनाई होती है। हमेशा सबको ये शिकायत रहती है कि मेरे बाप को मुझसे मोहब्बत नहीं है ना। सबको ये शिकायत रहती है कि मेरी औलाद पे तकरीर होनी चाहिए कि औलाद माँ बाप की फरमाबरदार कैसे बनेगी। सब ये चाहते हैं कि इस बात पर तकरीर हो कि औलाद बाप के पीछे हाथ बांध के रहे, लेकिन माँ बाप की भी तो थोड़ी जिम्मेदारी होती है ना। ये बात भी कर लूं, आज अब्बा लोग नाराज ना हो, मैं इनके आज खिलाफ जा रहा हूं। आज मैं जवानों की तरफ से माँ बाप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर कोई ये ना सोचे कि हमेशा माँ बाप पे तकरीर होनी चाहिए। लेकिन सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं, बापों से मेरी गुजारिश है, बाप अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपकी औलाद आपसे प्यार करे, आपको याद रखे, तो कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी औलाद को अपना आदी बना दीजिए। अपनी औलाद को अपना आदी बना दीजिए। आदी समझ रहे हैं ना? आदी बना दीजिए। उनको आदत डलवा दीजिए कि वो आपके बगैर रह ना पाए। हम ये कब करेंगे और कैसे होगा? एक सीधी सी बात है, बाप ना डंडा लेके बैठा रहता, गलती की ताड़ से मार दिया, गलती की फिर मार दिया, गलती की फिर मार दिया। जब औलाद को माँ बाप इतना मारते हैं तो कहते हैं खाना किधर खाता बेटा? कहते नहीं, हमारे साथ तो नहीं खाता। कहा क्यों? कि लिहाज है ना, लिहाज है, मेरे सामने खाना नहीं खा सकता बैठ के। ये लिहाज नहीं, तेरी बेवकूफी है, ये बेवकूफी है। अपने बच्चों को आदी बना दो कि वो खाना आपके साथ बैठ के खाया करे। आप बचपन से अपना आदी बना दो। अगर बचपन से वो आपके साथ खाना खाएंगे ना, तो बुढ़ापे में आपके बगैर कभी खाना नहीं खा सकते। अगर आप बचपन से उनके साथ खाना खाने के आदी रहेंगे तो बुढ़ापे में आपके बगैर खाना नहीं खाएंगे। अगर आप बचपन ही में उनको अलग कर देंगे तो बुढ़ापे में आपकी याद आने वाली नहीं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे को अपना आदी बना दें, उनमें प्यार बांटिएगा, मोहब्बतें बांटिएगा। रिश्ते बड़े कीमती होते हैं, ताल्लुकात बरकरार रखिएगा। वो जरूरी नहीं है जो आपको रोटी खिलाए वो आपका भाई है, जो आपको दोस्त कह दे वो आपका भाई है, जो आपको अपना कह दे वो आपका भाई है। जरूरी नहीं है। आज तो कितने हादसे ऐसे हो रहे हैं, भाई कह के जहर खिला दिया जाता है और मौत हो जाती है। फिर तहकीक की जाती है कि मार कौन गया, कि पता ही नहीं चला। नहीं, एक भरोसे ने मार दिया, भरोसे को। इसलिए मेरी गुजारिश यह है, एक दूसरे से प्यार बांटें, मोहब्बतें तकसीम करें। नौजवानों, ये रिश्ते अल्लाह नसीब से अता फरमाता है। रिश्ते अल्लाह, इधर भी शादियां होती हैं जी, होती है शादी इधर जी, बहुत है जी, सारे इलाके में होती है शादी इधर। जी, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं पता नहीं गलत तो नहीं कह दिया मैंने। शादी होती है इधर, होती है ना? हाँ जी, शादी आप देखिए, उसमें दावत भी चलती होगी, होती है दावत जी, खाने में क्या चलता है? हाँ जी, खाना चलता है ना, अच्छा स्टैंडर्ड खाना। अच्छा, सारे ही आ जाते हैं कि कुछ लोग रह भी जाते हैं? रह भी जाते हैं ना। कुछ ऐसे होते हैं कि बुलाए नहीं जाते, और जबकि वो आपके अपने सगे होते हैं। आप रुक के यहां मेरी बात सोचें, मैं एक पैगाम देने के लिए आया हूं। रुक के एक बात सोचें, जिसको बुलाया नहीं जा रहा है उसका कसूर क्या है? सच ये, कितने भाई, सगे भाई भाइयों के फंक्शन में शरीक नहीं हो पाते। ऐसा है कि नहीं भाई? होता है कि नहीं? सगे भाई सगे भाइयों की दावत पे नहीं आ पाते। वजह, भाई इतना बुरा है? नहीं,
भाई इतना बुरा नहीं है, हमारे दरवाजे पे फ्री में मशवरे देने वाले लोग बहुत बुरे होते हैं, जिनके मशवरे अपने घर में नहीं लिए जाते वो हमारे घर में आके मशवरे देते हैं। वो कहते हैं सुनो उसे ना बुलाना, बहुत खराब है। वो कहता भाई है, अरे ऐसे भाई के मारो गोली जो अपने भाई का ख्याल न रखे, ये कह के जहर घोल दिया जाता है। और हम सीना चौड़ा करके कहते हैं बुरा ना मानिएगा, जमीन के लिए अपनों के दुश्मन हो गए, पैसे के लिए अपनों के दुश्मन हो गए, एक दुकान के लिए अपनों के दुश्मन हो गए, जायदाद के लिए अपनों के दुश्मन हो गए। ये इतनी दुश्मनियां क्यों बढ़ती जा रही है? लालच लालच लालच। और कहीं ना कहीं ये बीच में चाय पीने वाले ठलुए लोग जो बैठ के चाय पी के कहते क्या हुआ तुम्हारे भाई से जो झगड़ा हुआ था, कहा कि नहीं यार मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया, तो ये बुझी आपको फिर से जलाते। कहते डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोतवाल का नंबर मेरे पास है, थानेदार का नंबर मेरे पास है, फला बदमाश का नंबर मेरे पास है, लगाऊं दिखाओ ना औकात उसकी। तो फिर जो बुझी आग होती है फिर वो और तेज हो जाती है और हम इन्हें पहचान नहीं पाते। आपसे एक बात कहूं, अपने अपने होते चाहे कितने भी बुरे हो, आपको वक्ती तौर में नफरत हो सकती है, लेकिन उनके मुकाबले में आपसे प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये मेरी बात याद रख लीजिए, उनके मुकाबले में आपसे प्यार करने वाला आपको कोई नहीं मिलने वाला। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, किसी के चढ़ाए में आके अपनों को छोड़ना मत। और हम दुनिया को दावत दे देते हैं, एक दूसरे को अपनी इज्जत बनाने के लिए मंत्री नेताओं को, सेठों को, बड़े बड़े पैसे वालों के लिए जूतियां घिस लेते हैं। आना जरूर है, विधायक साहब आना जरूर है, मंत्री साहब आना जरूर है, नेताजी आना जरूर है। क्यों? क्योंकि आप आएंगे तो लोग कहेंगे फला के घर विधायक आया था, फला के घर नेता आया था, फला के मंत्री आया था। हम ये चाहते हैं कि आप आ जाए ना तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। और जब आ गया तो फिर उसके बाद चौक में बैठ के कहता जी देखा मेरे घर कितने बड़े बड़े मेहमान आए थे, कितने बड़े बड़े लोग आए थे। आपसे एक बात है ऑपरेटर साहब, बगैर इसके भी बोल सकता हूं, लेकिन ऐसा छोड़ दो कि कल तकरीर कर सके। हाँ, इसकी आवाज लेके कहां घर जाओगे? तो वजह है सारे लोगों की, साउंड अच्छा किया करो भाई, इतना पैसा आप लगाते हो और ये सब खराब कर देना तो फिर ना तो हम काम के रहते ना आप काम के रहते। अच्छा है, हेड टॉप है जी, तो ऑपरेटर टॉप नहीं होगा, फिर माइक टॉप है, तो इसको आवाज किसी करा देना। आप हमारे यूपी में आइए, फिर आपको हम दिखाएंगे माइक किन्हें कहते हैं। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं अर्ज कर रहा था कि कोशिश ये कीजिएगा किसी के कहने में आके अपनों को मत छोड़िएगा। इतना डिस्टर्ब हो रहा हूं इस माइक से, समझ में बात नहीं आ रही है। कोशिश कीजिएगा अपनों को मत छोड़िएगा। अपने बड़े कीमती होते, अपने बड़े कीमती होते, इतने कीमती होते हैं कि ये किसी भी हाल में मैसर नहीं होते। हमने सेठों की दावत की, हमने नेताओं की दावत की, और अगले दिन खिला के बात किया करते हैं मेरे दरवाजे पे फला मंत्री आया था, मेरे दरवाजे पे फला आया था। क्या फर्क पड़ता है तेरे दरवाजे पे दुनिया खा के चली जाए, ये बता तेरे दरवाजे पे तेरे अपने आए थे कि नहीं आए थे, तेरा भाई आया था कि नहीं आया था, तेरा बाप आया था कि नहीं आया था, तेरा चचा आया था कि नहीं आया था। ये बता तेरे दरवाजे पे अपने आए थे कि नहीं आए थे। तेरे दरवाजे पे कुत्ते तो खा के चले गए, लेकिन अपनों को अगर जगह नहीं मिली है, लानत है तेरी देसी दावत पे। ना सके बड़ी दावत वो नहीं होती जिसमें मंत्री आया करते हैं, बड़ी दावत वो होती है जिसमें सबसे पहले अपने आया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है सारे लोगों।